अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। हमने फ्रीलांसिंग के फ़ायदों की बात की, बड़े-बड़े फ़ायदों की बात की। जिस तरह से हमने बात की मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फ़ील कर रहे होंगे नाउ वी कैन बिकम अ किंग। येस यू कैन बिकम अ किंग। बट कोई भी ऐसी चीज़ जिसको सही तरीके से ना किया जाए, उसके कुछ थोड़े बहुते डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का एक तरीकाकार है। अगर हम उसको प्रॉपरली लेके चलेंगे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। सो आई कैन से दैट अगर आप फ्रीलांसिंग को सही तरीके से कर रहे हो, समझ के कर रहे हो, आपको नुकसान हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं रोशनी डालूंगा कि क्या पॉसिबल डिसएडवांटेजेस इसके हो सकते हैं। आइसोलेशन, इस पे मैं डिटेल में बात करूंगा। वेरिएबल वर्कलोड इनकम भी हो सकती है। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, इस पे मैं आऊंगा। इससे पर्सनली मेरा बहुत वास्ता पड़ा है। ग्रोथ डायलेमा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, परेशान नहीं होना आपने। सोशल सर्कल, फैमिली लाइफ, मेंटल हेल्थ, वन बाय वन मैं आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आइसोलेशन, आप आइसोलेशन का मतलब है कि आप कम्युनिटी से दूर हो जाते हो, घर वालों से थोड़ा दूर हो जाते हो और ज़्यादा टाइम तन्हाई में गुजार रहे होते हो, अपने कंप्यूटर के साथ गुजार रहे होते हो, अकेले पड़ जाते हो। हर वक्त एक कमरे में हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अ, बस 20 घंटे ही काम करना है हमने, 22 घंटे काम करना है हमने। तो इस दौरान हम ये नहीं देख रहे होते कि हमसे मिस क्या हो रहा है। तो प्लीज़ जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ख़्याल रखें, वक़्त निकालें, फैमिली को टाइम दें, दोस्तों को टाइम दें, बाहर निकलें, इंटरैक्ट करें, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप प्रोडक्टिव तभी हो सकते हैं, जब आप इसको एक बैलेंस तरीके से लेके जाओगे, अच्छे तरीके से लेके जाओगे। जैसा कि मैंने कहा, हमारी गलतियों से सीखो। जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की, चंद साल बाद घर गया, आधे रिश्तेदार ही नहीं पहचानते थे। डोंट डू दिस, डोंट मेक दैट मिस्टेक, डोंट बी सो क्रेज़ी अबाउट समथिंग। बैलेंस के साथ, म्याना रवैये के साथ, बहुत मेहनत करनी होती है, बट याद रखें आप फिर भी टाइम निकाल सकते हैं। तो मुझे समझ आई कि अच्छा, फैमिली को दिन में टाइम दे देते हैं, दोस्तों को टाइम दे देते हैं, कोई नहीं मैं रात को ज़्यादा काम कर लूँगा, थोड़ा कम सो लूँगा, फिर वक़्त निकाल लूँगा, नींद भी पूरी करनी होती है। लेकिन इस चीज़ को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर थोड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो आपकी इनकम होती है और आपका जो वर्कलोड होता है वो प्लान नहीं होता। आज आपने ₹10 कमाए, कल हो सकता है आप 10,000 कमाओ, हो सकता है उसके बाद आप 10 लाख तक पहुँच जाओ, फिर आप 10 लाख से वापस 1 लाख तक आ जाओ। तो फ्लक्चुएट करता है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आप उठा रहे हो, प्रोजेक्ट्स आप उठा रहे हो, सर्विसेज़ आप किस तरह की दे रहे हो, कब डिलीवरी कर रहे हो, टेक्निकल में हो तो कभी-कभी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, उस पे ज़्यादा टाइम लग जाता है आपके एस्टिमेशन से। कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे आसान काम एक ही साथ आ जाते हैं और आपको ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। तो आप कभी पर्टिकुलरली प्लान नहीं कर सकते और ये इनिशियली ऐसा होता है। इनिशियली ऐसा होता है फ्रीलांसिंग में, जब आप सही तरीके से करते हो, आगे निकल जाते हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को प्लान कर पा रहे होते हो। आपको पता होगा, एक वक़्त आएगा आपको पता होगा, मैंने अगले महीने फलाँ गाड़ी खरीदनी है। येस, यू कैन डू इट। अभी तो ये बात वियर्ड लग रही होगी कि कहीं में कुछ लोग बैठे साइकिल तेल लेने का प्लान कर रहे होंगे, मेरी तरह। कोई 2 साल पैसे इकट्ठे किए थे एक साइकिल खरीदने के लिए। सो एक वक़्त आता है, जब आप इसको सही तरीके से करते रहेंगे तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, ये चीज़ हमारे माशरे में एक वायरस है। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और इसने मेरे करियर में, जब मैं कंपनी स्टार्ट की 2 लोगों से, आज 150 लोग बैठे हुए हैं, तो बहुत से लोग हैं, इंटरव्यू किए, ट्रेन किया लोगों को, कुछ लोग रहे, कुछ लोग चले गए। मेजॉरिटी मेजॉरिटी जो लोग गाँव से या कस्बों से आए,
उनके ज़हन में फ़ीड कर दिया था कि नौकरी पक्की होनी चाहिए। भाई पक्की नौकरी है, तो आपकी ज़िंदगी है। अगर पक्की नौकरी नहीं है ना, तो आप लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप 1 लाख महीना भी ले रहे हैं। वो ये नहीं देखेंगे आप कमा कितना रहे हैं, आपकी तालीम कितनी है, आपके पास स्किल सेट क्या है। सवाल होता है जी नौकरी पक्की है। जॉब इनसिक्योरिटी मतलब कि भई इस जॉब जो कितनी पक्की नौकरी है ये। तो आज मैं आपको बताता हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, माय ओपिनियन, देयर इज़ नथिंग लाइक जॉब इनसिक्योरिटी। देयर इज़ ओनली वन थिंग, अगर आपके पास फ्रीलांसिंग का स्किल सॉलिड है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपसे ज़्यादा पक्की इनकम किसी की हो ही नहीं सकती। एक जॉब करने वाला बंदा मे बी लाइफ में एक दफ़ा रिटायर होता, क्योंकि रिटायरमेंट पे ढेर सारे पैसे मिलते हैं, मैंने सुना है। फ्रीलांसिंग में आप हर महीने रिटायर हो सकते हैं और फिर फ़ौरन से दोबारा शुरू कर दें। येस, यू कैन डू दैट। इस पे भी मैं बात करूँगा। तो दुनिया में सिर्फ़ एक ही जगह चीज़ है पक्की नौकरी के नाम से, वो है आपका स्किल सेट। इसको बनाएँ और आपसे आपकी इनकम का पोटेंशियल, आपकी ग्रोथ का पोटेंशियल कोई नहीं छीन सकेगा। इस बात को निकाल दें ज़हन में, जब आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, पुख्ता इरादे से आएँ, सही रास्ते से आएँ, तो पक्की नौकरी नाम की कोई चीज़ आपके रास्ते में नहीं आएगी। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ईमानदारी की बात ये है कि ये इंतहाई ख़तरनाक मिस्टेक है, जो आप फ्रीलांसिंग में कर सकते हो। पॉसिबली जो सबसे ख़तरनाक मिस्टेक आप कर सकते हैं फ्रीलांसिंग में, वो ये है ग्रोथ डायलेमा। अजीब सा वर्ड है, ये मैंने खुद डिफ़ाइन कर दिया है, तो मैं इसको अब एक्सप्लेन करता हूँ। और पर्सनली मैंने बहुत देखा है, इंडस्ट्री में, अपने ऑफ़िस में, दोस्तों में, ये चीज़ बहुत कर रही है। ज़िंदगी बर्बाद कर देती है ये लोग, ये चीज़। लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, अगर आप ग्रोथ डायलेमा को नहीं समझोगे। और ये हर जगह आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगे ओवर द इंटरनेट भी। आई एम शेयरिंग आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस टुडे। है क्या? जब कोई बंदा इंडस्ट्री में आता है फ्रीलांसिंग करने के लिए, एक बात तो तय है कि वो शहज़ादा नहीं है। उसके बैंक बैलेंस